हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो बेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपके साथ करने वाला हूँ। और जैसे जनता का सपोर्ट अगर किसी को मिल जाता है ना, तो फिर उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, चीज़ें आपके फेवर में ही जाती है। और ये बात मैं कर रहा हूँ पाई नेटवर्क के लिए। जनता का इतना ज़्यादा सपोर्ट है इस पर्टिकुलर कॉइन को कि यहाँ पर चाहे दुनिया में कोई भी आकर कुछ भी बोल दे, अभी जनता उस चीज़ को मानने को रेडी ही नहीं है। आज क्या हुआ है कि बाईबिट के जो सीईओ हैं, उन्होंने एक बयान दिया है जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और उस बयान से क्या हुआ, इतना बड़ा बैकलैश मिला है उनकी खुद की कंपनी को। तो आइए एक एक करके चीज़ें जानते हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो जो वीडियोस हैं वो टाइमली नहीं आ पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट टाइमली अपलोड्स मैं करता रहूँ और आपको भी इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। देखो, पाई नेटवर्क का अगर मैं आपको प्राइस दिखाऊं तो ये है 3.8% की तेज़ी के साथ, जबकि आज ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक फॉल भी हुआ था। आप देख रहे हो, ये देखो 109 109 पर ये गया था। 133 तो ये अभी की तरफ है। तो अभी ये टिल्डेड हुआ है क्योंकि इसमें रेंज में थोड़ा सा अपसाइड आ चुका है। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, ये चार्ट है। तो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ का ड्रॉप, तो ये ड्रॉप आया, उसके बाद शार्प रिकवरी हुई है और फिर से ड्रॉप है। फ्लक्चुएशंस आपको क्रिप्टो में देखने को मिलते हैं, इसमें नो डाउट। तो इस चीज़ से तो आपको बिल्कुल भी डरना है नहीं। लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं वो मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूँ। तो ये है एक बयान जो कि निकल कर आया है बाईबिट के सीईओ की तरफ से। क्या बोला इन्होंने? पाई नेटवर्क इज़ मोर डेंजरस देन मीम कॉइन। मीम कॉइन डॉज कॉइन हो गया, आपने देखा ही है। उसके ऊपर वीडियो मैंने पूरी केस स्टडी डाली हुई है। रीच ज़्यादा नहीं थी तो इस वजह से उतना ज़्यादा आपको शायद ना दिखे। चैनल पर आप जाके प्लेलिस्ट में देख लोगे, आपको वो मिल जाएगा। तो वो क्यों डेंजरस है उसमें वो भी मैंने आपके सामने रखा है। इनके सीईओ ने क्या बोला है? इनके सीईओ ने बोला है जो पाई नेटवर्क है, जिसको पाई कॉइन के नाम से भी जानते हो, वो मीम कॉइन से भी ज़्यादा डेंजरस है। यानी कि यहाँ पर आपका पैसा डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बायबिट को फाउंडर एंड सीईओ वैन जोउ, शायद प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकता है, उसके लिए सॉरी, हैज़ वॉर्न that the Pi network possesses a greater risk than the meme coin by targeting individuals unfamiliar with the cryptocurrency and raising the unrealistic expectations. चैनल जब से स्टार्ट किया था, पाई कॉइन की जब से बात करनी स्टार्ट करी थी, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये जो पर्टिकुलर कॉइन है $100 जाएगा, $200 जाएगा। एक बात मैंने आपको बोली थी, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, चाहे आप स्टॉक में हो, क्रिप्टो में, कोई भी इन्वेस्टमेंट में हो, आपको नहीं रखनी चाहिए। वो चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करी गई है, ये देख पा रहे हो, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जिनको क्रिप्टो के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, इस कॉइन ने पर्टिकुलरली उन्हीं लोगों को टारगेट करा है। और जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जगाई हैं उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डेंजरस आज के टाइम पर बन जाता है। Many people have asked if Bybit will list PI. While we have not interacted much with the project, we have conducted basic evaluation as we do with the other cryptocurrencies. यानी कि यहाँ पर इन्होंने बोला कि जब इन लोगों के पास कमेंट आते होंगे, रिव्यूज़ आते होंगे कि क्या आप भी पाई को अपने नेटवर्क पर लिस्ट करोगे, तो इन्होंने बोला है कि हमने अभी उतनी ज़्यादा इंटरेक्शन करी नहीं है और जो बेसिक एवेल्यूएशन करते हैं हमने अभी तक वही किया है। एक चीज़ और बता देता हूँ जो रिपोर्ट में मेंशन नहीं है। कुछ समय पहले बायबिट ने पाई कॉइन को, पाई नेटवर्क को अप्रोच किया था लिस्टिंग के लिए। समहाउ वो चीज़ हो नहीं पाई और उसके बाद से अगर आप देखोगे तो बायबिट के बयान जो है वो पाई कॉइन के लिए हमेशा से ही नेगेटिव आ रहे हैं। एक जो मैंने वीडियोस डाली थी स्टार्टिंग में, उसमें भी आपको मैंने यही दिखाया था कि बायबिट की तरफ से बयान नेगेटिव आया था। अब रिसेंटली यहाँ पर इनके सीईओ का बयान आ गया। अब हुआ क्या, इस बयान का इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये आप देखो। पाई नेटवर्क टोकन प्लंजेस, कम्युनिटी रिटेलिएट्स अगेंस्ट बायबिट एक्सचेंज। जैसे ही ये बयान आया, न्यूज़ आई मार्केट में, पाई कॉइन शार्प ड्रॉप, जो मैंने अभी चार्ट दिखाया था, ड्रॉप आया एकदम से बहुत बड़ा। और उसकी वजह से उसके बाद जो पाई नेटवर्क की कम्युनिटी है, ठीक है, जैसे हर एक पर्टिकुलर स्टॉक के फेवर में लोग होते हैं, किसी किसी एक्सचेंज के फेवर में लोग होते हैं, ऐसे ही पाई नेटवर्क के फेवर में इन्होंने जो लोगों ने कम्युनिटी बनाई हुई है, उन्होंने क्या किया कि जो बायबिट है वहाँ पर जाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली। और वहाँ से अगर आप देखते हो तो क्या कुछ करना स्टार्ट किया कि अपने रिव्यूज़ डालने स्टार्ट कर दिया।
रिव्यूज़ क्या थे? Bybit has the poor securities, hacker can easily attack. The exchange is done so far criticizing network. Pi network will bring bad karma. Bybit is a scam and disrespect Pi network. What proof does Bybit have to call Pi a scam? ठीक है, तो ये सारे कमेंट्स भर गए। इवन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनकी जो प्ले स्टोर की रेटिंग है वो 5 से सीधा ड्रॉप होकर 2.7 पर आ गई। यानी कि यहाँ पर बैकलैश बहुत ज़्यादा देखने को मिला। हाल ही में अभी बाइनेंस के साथ भी ऐसा ही हुआ था। बाइनेंस पर भी अगर आप देखते हो तो जो रेटिंग है उसमें भी ड्रॉप देखने को मिला था, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर जो लिस्टिंग है बाय नेटवर्क की वो टाली जा रही है, डिले किया जा रहा है। तो इस वजह से चीज़ें आपके सामने ये निकल कर आ रही हैं, जिसमें आपको देखने को ये ज़रूर मिल रहा है कि पाई नेटवर्क का जो कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस वजह से अभी यहाँ पर आपको रिकवरी भी देखने को मिल गई। जितना ड्रॉप हुआ था रिकवरी भी फिर ड्रॉप है। तो जब मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आती हो, कितनी भी रिकवरी हो जाए, हल्का फुल्का इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। अब इसमें ये नहीं पता है कि बायबिट की तरफ से यहाँ पर चीज़ें नेगेटिव क्यों फैलाई जा रही हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर आप बोल रहे हो सामने आकर डायरेक्टली आप बोल रहे हो तो आपके पास कुछ प्रूफ्स भी होने चाहिए, वो आपको अटैच भी करने चाहिए। अदरवाइज़ जस्ट आप किसी भी पर्टिकुलर कॉइन के लिए, नेटवर्क के लिए डायरेक्टली पब्लिक में आकर बोल दो कि ये तो एक टाइप का स्कैम है, तो आपको वहाँ पर प्रूफ देना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो आप पर ही बैकलैश कर जाएगा, जैसे कि यहाँ आपको देखने को मिला। कमेंट में आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई है इसमें आपको क्या लगता है कि जो पाई नेटवर्क है वो दिक्कत है, वो स्कैम है, या फिर बायबिट का जो ये बयान है वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड बयान बन जाता है। कमेंट में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए। बस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को प्लीज़, सो डैट मैं टाइमली अपडेट्स आपके लिए लाता रहूँ।